गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में देखो हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों क्या हो रहा था कि हम लोग उसको एनर्जी दे रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एनर्जी लेंगे इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन से। ओके, तो उसके लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री की जो एनर्जी थी वो कैसी थी बच्चों, प्लस में थी। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अपने आप हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी सेम टू सेम है। विद्युत रासायनिक सेल, जैसा कि हमने देखा है अपनी अपघटनीय सेलों में एक ही विद्युत अपघट्य विलयन में दो इलेक्ट्रोडों को डूबे होते हैं जो किसी बाह्य वैद्युत स्रोत से जोड़ दिए जाते हैं। फलस्वरूप एक इलेक्ट्रोड धनावेशित और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाता है। अपघट्य विलयन के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर गमन करते हैं तथा इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोडों पर ये आयन उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोडों पर ये आयन उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पष्ट है कि विद्युत अपघटनीय सेलों में विद्युत ऊर्जा के व्यय से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये अस्वतः पराक्रम है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, वही चीज ये बता रहा है। विद्युत रासायनिक सेल उपयुक्त से बिल्कुल विपरीत प्रकार से कार्य करता है, जिनमें रासायनिक ऊर्जा के व्यय में विद्युत ऊर्जा के उत्पन्न किया जाता है। ये स्वतः पराक्रम है, जिनमें अपघटनियों में स्वतः ही ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इन सेलों की आरंभिक खोज लुइस गैल्वानिक ने की थी सन 1780 में एवं एल्सेंड्रो वोल्टा द्वारा की गई थी तथा इन्हें आरंभ में गैल्वानिक या वोल्टीय सेल कहा जाता है। इन सेलों के उत्तरोत्तर विकास से बाद आप इन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहा जाने लगा है, गैल्वानिक या डैनियल सेल। देखो बच्चों, एक सिंपल गैल्वानिक या डैनियल सेल का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। एक आपके पास में जिंक की प्लेट है, एक कॉपर की प्लेट है। दोनों अपने अपने सोल्यूशन में डिप होगी। वहां पे एक ही सोल्यूशन था, यहाँ पे अलग अलग सोल्यूशन है। जिंक की प्लेट ZnSO4 में डिप्ड है, कॉपर की प्लेट CuSO4 में डिप्ड है। ठीक है, और दोनों के बीच में एक शेप सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा कि क्या क्या होता है। देखो, गैल्वानिक या डैनियल सेल, गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल में सामान्यतः दो धात्विक चालक होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये तो हमारे इलेक्ट्रोड है जिंक और कॉपर के। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड एक ही या दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों में डूबे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड कैसे डूबे होते हैं, दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों में डूबे होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, और इनको कैसे जोड़ते हैं, चालक तार से जोड़ते हैं। परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा एक प्रारूपित गैल्वानिक सेल की कार्य प्रणाली को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। चित्र अनुसार CuSO4 विलयन में Cu धातु की छड़ तथा ZnSO4 विलयन में Zn की छड़ डाली जाती है। दोनों अपघट्य सरंध्र दीवारों के पृथक होते हैं। या देखो क्या होगा इसके अंदर बच्चों, पोरस प्लेट होगी। ये जो बीच में ऑरेंज कलर की प्लेट दिख रही है यहाँ पे आपको, ये वाली प्लेट होगी पोरस प्लेट या फिर सॉल्ट ब्रिज होगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है बच्चों कि ये आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे CuSO4 के अंदर से SO4 आयन जो है वो इस तरफ आएंगे ZnSO4 की तरफ, तो उनको आने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। आगे चलते हैं। परंतु इनसे आयनों का परागमन होता रहता है जिससे धारा प्रवाह हो सकती है। सरंध्र पात्र मिट्टी के बनाए जा सकते हैं। लवण बीज एक U आकार की कांच की नली होती है। इस नली में किसी प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे कि KCl Na2SO4 आदि का एगार जेल के पेस्ट बनाकर भर दिया जाता है। दोनों सिरों पर कांच की रुई की डाट लगा दी जाती है। निम्न चित्र में दोनों की व्यवस्था प्रदर्शित की गई है।
इन्हें जल या इन्हीं के विलयन में बनाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं एवं इनमें रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है। अब देखो बच्चों कैसे रिएक्शन होगी। सबसे पहले Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, और Zn+2 में आ जाएगा। Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, वो बना लेगा आपका Cu2+। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Cu2+ से वो Cu के अंदर आ जाएगा, है ना। Cu जो है वो Cu2+ से काय में आ जाएगा, Cu के अंदर। आगे चलते हैं। धातुओं द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर रह जाते हैं और धातु आयन विलयन में प्रविष्ट हो जाता है। यह Zn की इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति Cu की अपेक्षा अधिक होती है। अधिकतर इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में परिपथ होने लगते हैं, वह Zn से Cu की ओर चले जाते हैं। Cu से Zn की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार Zn पर ऑक्सीकरण व Cu पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। Zn इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, Cu 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरी रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। जब तक परिपथ बंद होगा धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन Zn धातु धुलकर Zn। अब देखो क्या होगा बच्चों, ये प्रोसेस तो ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो जिंक की रॉड है आपकी वो पतली पड़ जाएगी और जो कॉपर की रॉड है वो मोटी हो जाएगी, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ओके, अब ये जो प्रोसेस आपकी चल रही है कब तक चलेगी, जब तक जितने भी कॉपर आयन है वो सारे के सारे अपचयित नहीं हो जाते, या फिर जिंक आयन जो है वो सारे के सारे ऑक्सीकृत नहीं हो जाते, ठीक है, या फिर जो आपने तार जोड़ा हुआ है वो तार नहीं हट जाता, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। और इसके बाद में स्पष्ट है कि एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण व कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। ये चीज ध्यान रखना है बच्चों, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। परंतु विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड ऋण आवेशित होता है व कैथोड धनावेशित होता है। इसके विपरीत विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड धनावेशित व कैथोड ऋण आवेशित होता है। जिंक इलेक्ट्रोड खंड के रूप में Zn2+ के रूप में विलयन में प्रवेश कर जाता है और उसकी गति को कॉपर इलेक्ट्रोड द्वारा Cu2+ आयन के रूप में निक्षेपित हो जाता है। ये चीज बच्चों पहले वाली है, ठीक है ना, वो की वो लिखी हुई है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इसके बाद में आपका है संकेत पद्धति एवं चिन्ह पद्धति कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद में इलेक्ट सेल पोटेंशियल क्या होता है ना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और 2-3 टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।